येण श्रीमन्नारायण जगोधारायण श्रीमन्नारायण जगोधारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। येण तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरने। बगसर में आके रवा तड़का के मरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया। वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। आखिर कथा क्यों सुनी जाए? जब तक से किसी की उपयोगिता को, उपयोग को, महत्व को, महिमा को, लाभ को, फायदा को हम नहीं जानते हैं, तब तक उसके प्रति प्रेम हमारा नहीं होता। केवल ये आपका प्रश्न नहीं है, यह समाज का प्रश्न है। हम और आपके मन में यही भावना बनी रहती है, जगती है कि अपना रुपया पैसा हम जग में, कथा में, प्रवचन में, पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, व्रत में क्यों नहीं? तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जब तक किसी की महिमा को, महत्व को हम नहीं समझते हैं, उसके प्रति हमारा स्नेह नहीं होता है, प्रेम नहीं होता। व्यवहारिक रूप में कथा धर्म के बारे में निवेदन करते, कभी कभी कुछ महानुभाव सज्जन या तो जिज्ञासा की भावना में, या तो अपनी स्वभाववश पूछ देते हैं कि महात्मा जी गांव गांव, जगह जगह पर जाकर आप लाखों रुपया, 1000 रुपया खर्चा करा देते हैं, इससे क्या फायदा है? तो मैं उन्हीं की भाषा में कभी कभी निवेदन करता हूं। देखिए, फायदा की बात आप ही नहीं सोचते होंगे कि कई लाख रुपया कोई लगाया तो 2 लाख रुपया कुछ कहीं मिल जाता है। ये तो शेयर मार्केट में होता है। ये काम पूजा पाठ धर्म कर्म में नहीं। आप ही अपना व्यापार करेंगे, आप ही अपना नौकरी करेंगे, आप ही अपना खेती करेंगे और उसी में आपको बरकत हो जाएगा। बाकी हम संत महात्मा, हो सकता है कोई दुगना की तिगना करने वाला कोई हो तो उसे आप समझते रहिएगा, लेकिन सार्वजनिक रूप में जो संत महात्मा होता है, ये ऐसा नहीं करेगा कि आप 100 रुपया दिए तो 200 रुपये हम बना देंगे। वो तो जादूगर करता है कि आपने पीसी सरकार का नाम सुना, कौन सरकार का नाम सुना? बंगाल में बड़े बड़े जादूगर घूमते हैं और यहाँ भी घूमते रहते हैं। उनका काम है, कभी आपने देखा होगा जादूगर को मुंह से नोट की गड्डी निकालता है, उसी में आपका बरकत हो जाएगा। हमेशा 1000 रुपया आप कहीं व्यापार में लगाते, 100 रुपया बचता, अच्छे काम करते, कहीं वो 500 रुपया बच जाएगा, उसमें यही होगा। आप ही का कर्म, आप ही का रुपया, आप ही का श्रम। और उसी पूछा था, रोज प्रश्न आते रहते, महाराज जी हमारे भाई, हमारे बेटा, हमारा पति, हमारे पिता गलत मार्ग में भटक गए हैं। कहीं शराब का उनका गलत आदत हो गया है, कहीं जुआखोरी का, कहीं हिंसा का, कहीं वेश्यावृत्ति का, कहीं और किसी गलत काम में अधिकारी हो गए। बहुत प्रयास कर रहे हो, तो नहीं कर रहे महाराज जी। 5 बार इनको हमने जेल में बंद कराया कि नशा छूट जाए, नशा मुक्ति में रखा, जब बाहर आते हैं तो नहीं हो जाते। तो मैं निवेदन किया उन महानुभाव से कि एक अपराधी को अपराध छुड़ाने के लिए सरकार को करोड़ रुपया खर्चा करके और उस पर अनुशासन करना पड़ता है, फिर भी अपराध की वृत्ति उसकी नहीं छूटती है। जब तक अपराधी जेल में रहता है, वहां भी कुछ न कुछ करते रहता है,
लेकिन अपराध करने की वृत्ति नहीं छोड़ता है। शासन, सरकार, न्यायालय अच्छा होता है, अपराधी पर नियंत्रण किया जाता है, अपराधी पर अनुशासन किया जाता है। लेकिन संत और सत्संग, कथा, पूजा पाठ, धर्म कर्म द्वारा अपराधी की अपराध करने की वृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा दिया जाता है। कितना बड़ा लाभ है, एकम लाभ मानते हैं। कहीं अपने जीवन में 100 जग की, मान लीजिए भाई उदाहरण दे रहे हैं, एक गांव में एक भी व्यक्ति अगर कहीं गलत कर्मों को छोड़ दिया तो 100 गो आदमी छोड़ दिया। इसी तरह से सबसे बहुत लाभ हो गया। इससे बड़ा और लाभ क्या चाहते हैं? छोड़िए मोक्ष की बात, छोड़िए मुक्ति की बात, स्वर्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की बात वो तो मानने वाले के लिए है। लेकिन जो कहते हैं क्या लाभ है, एकम लाभ है। ये जान करके भी हमें धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से तो धर्म को जीवन से अलग कर दिया जाए तो हमारा आपका जीवन एक मृतक के समान हो जाता है। जैसे कि शरीर में बहुत सभी 16 प्रकार के श्रृंगार किया गया हो और शरीर में प्राण नहीं हो, उस शरीर का क्या अस्तित्व है? अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है। रोज आप पत्र पत्रिकाओं में सुनते हो, बहुत बड़े ओजस्वी थे, तेजवान थे, आज इस दुनिया से चले गए। क्या मतलब होता है? इसीलिए धर्म जो है जीवन का प्राण है, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता जो है जीवन का प्राण है। इसके द्वारा हम चाहे रहें या न रहें, हमेशा हमारा जस और कीर्ति बनी रहती है। और जिसका कीर्ति है वही तीनों काल में जिंदा रहता है। कीर्ति जस जीवन। बाकी तो आयुष्म जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमते। हमारी आपकी आयु जो है चंचल बुलबुले की समान है। फेनोपमम जीवनम, और जीवन जो है गाज के समान है। ऐसा जानकर जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है वही पश्चाताप, अंत पश्चाताप करता है और कुछ आते नहीं करता। अतः किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का वह एक लॉ है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक स्टेटस है, वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, वह एक जीने की कला है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। जो हमको उसे रोकता है उसी का नाम है धर्म। का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी गलत कर्मों को कर रहे हों और उसी गलत कर्मों को कोई प्रेरणा देता हो, ऐसा धर्म का प्रचार करने वाले, ऐसा धर्म का प्रचार होता हो तो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। कभी आपने सुना है क्या कि चोरी करने के लिए कोई स्कूल खुला हो? कभी आपने सुना है क्या कि झूठ बोलने के लिए कोई स्कूल खुला हो? अरे जब नहीं खुला है तब तो हम झूठ बोल ही लेते हैं, कुछ न कुछ इधर उधर कर ही देते हैं, और खुल जाएगा तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में कोई गलत वृत्तियां हो, चाहे खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, रहने का, सुनने का, और उसी वृत्तियों को और प्रोत्साहित करने के लिए और कोई धर्म का नाम पर ऐसा कोई काम कर रहा हो तो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। धर्म का मतलब क्या होता है कि घ्रियते पतने इति धर्म। जिनको धरने से, जिनको पकड़ने से, जिनको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से, घ्रियते, हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, उसे जो हमारी रक्षा करता है उसी का नाम क्या है? धर्म। अगले शब्दों में आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये धर्म की व्याख्या है। आत्मन, जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरित आचरण।
ये धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, वह व्यवहार जो आपके लिए प्रतिकूल हो, कष्टकारक हो, दूसरे के साथ नहीं करना। जैसे देखो ना, जैसे आपके हाथ में या पैर में कोई कांटा चुभ जाए, कितना कष्ट होता है? होता है। आपके हाथ या पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है? कभी आप विचार करते हैं उन जीवों को मुड़ी ऐंठ करके बेचारा फड़फड़ाता रहता है पंख को, और उसको आप गर्दन काट देते हैं, उसका आह आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप में आह उसका पड़ेगा। इसी का नाम है, जिस व्यवहार से हमें कष्ट हो रहा है वो व्यवहार दूसरे के साथ भी नहीं करेगा। इसी का नाम है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके लिए प्रतिकूल हो, परेशान, वो दूसरे के साथ न आचरण करें। ये धर्म है। दूसरा उदाहरण के रूप में, आपको कोई धोखा दे देता है, आप नाराज हो जाते हैं कि हमको अमुक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, आप भी दूसरे को धोखा मत दीजिए। इसी का नाम धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यही धर्म है। ये जब तक हम नहीं अपना पाएंगे तब तक सही माने में हमने धर्म को नहीं जाना। या धर्म की तीसरी व्याख्या बताया गया है, धर्म हमारे जीवन की वह एक आधार है। धर्म हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने की कला है, जिनके द्वारा या जिनको धारण करके, जिनको अपना करके, जिनको स्वीकार करके हम अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर ले जाते हैं और असत मार्गों से हमेशा हमेशा के लिए हमें निवृत्ति मिलती है। आपने सुना होगा, कल भी मैंने नाम लिया था, आज जिन वाल्मीकि जी का नाम हम लेते हैं, किसी काल में किसी समय में मार्गों से भटके हुए थे। धर्म के द्वारा वाल्मीकि जी ने अपने स्वरूप को जाना और आज वाल्मीकि जी हो गए। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे भीतर है उसी को हम प्रकाशित कर सकते हैं। जो हमारे भीतर नहीं है, कितना भी हम प्रयास करेंगे प्रकाशित नहीं होगा। माइक से ही आवाज को निकाला जा सकता है, मॉनिटर, साउंड बॉक्स और हार्म से ही आवाज निकलेगा। अब किसी लोहा को, लकड़ी को, फाइबर को खड़ा कर देंगे, रख देंगे तो थोड़ी सी आवाज निकलेगा। ऐसा नहीं होगा। पंखा हो, कूलर हो, उसी से हवा और ठंडा मिल सकता है। ऐसे किसी को रख देंगे थोड़ी सा ठंडा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो हमारे भीतर है उसी को हम धर्म के द्वारा जानते हैं। जिसका भी समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, जिसको भी समाधान होगा अपने भीतर होगा। जब भी समाधान होता है अपने द्वारा होता है, अपने में होता है, अपने से होता है। समाधान की प्रक्रिया शास्त्र हो सकता है, संत हो सकते हैं, धर्म हो सकता है, जग पूजा पाठ हो सकते हैं, ये प्रक्रिया है। लेकिन समाधान जब भी होगा अपने से, अपने में, अपने द्वारा, अपने भीतर होगा। गौतम बुद्ध जी को पहले से भी ज्ञान था, लेकिन समाधान की प्रक्रिया को उन्होंने समाज की घटनाओं से देखा। उनको ज्ञान पहले भी था, हमारे आप को भी ज्ञान है। वही व्यक्ति कोई हिंसा का पुजारी होता है, कहीं समाधान की प्रक्रिया अपने भीतर जान लेता है, अहिंसा व्रत का पुजारी हो जाता है। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत पहले बहुत शराब पीते थे, मांस खाते थे, और कहीं छोड़ दिया किसी प्रक्रिया को जानने के बाद, अब मांस देखते हैं तो उनको मौन होने लगता है, शराब देखते तो उनको गंध लगने लगता है। ऐसा क्यों? प्रक्रिया नहीं जाने थे।
और प्रक्रिया जब जान गए समाधान की, आज वही चीज उनके लिए नफरत हो गया। गौतम बुद्ध के नाम आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध जी के पिताजी, कल भी मैंने बताया था। देखिए, गौतम बुद्ध ने अलग से कोई पंथ न निकाला, न धर्म निकाला। ठीक है, उनके बाद उनके लोगों ने अगर पढ़े अच्छी प्रकार से, गौतम बुद्ध जी तो वैदिक परंपरा जो थी, उसी वैदिक परंपरा के पिताजी उनके अनुयायी थे। गौतम बुद्ध जी अपने पिता के साथ हमेशा उनकी वैदिक मर्यादाओं में रहा कर। ये बात ठीक है कि जो भी सभी पिता के पास जो स्थिति हो हमारे पास होगी, ऐसी कोई बात नहीं। इकलौते पुत्र थे। गौतम बुद्ध पहले से ही आत्मा में स्थापित रहने वाले थे। अपने भीतर रहने वाला जो तत्व है उसमें वे स्थापित रहते थे। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध के पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद उनकी एक पत्नी भी आ गई, जिसका नाम था जशोदा। समय से गौतम बुद्ध जी को एक पुत्र भी हो गया। क्या नाम था? राहुल। एक पुत्र भी हो गया। गौतम बुद्ध के पिता समझे कि अब तो कम से कम मेरा पुत्र जो वैराग की बढ़त में था, विवाह हो गया, एक पुत्र हो गया, इसके मतलब थोड़ी सी वैराग की बढ़त कुछ कम हुई। राजकाज की व्यवस्था को अपने मंत्रियों पर छोड़ करके गौतम बुद्ध के पिताजी कहीं चले गए। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, जिस राज प्रकोटा में हम रहते हैं, क्या राज प्रकोटा का जो सीमा है, इतने में ही दुनिया है कि दुनिया इससे अलग भी होती है? मंत्रियों के नहीं नहीं राजकुमार, ये तो आपके राजमहल का राज प्रकोटा का सीमा है, दुनिया बहुत लंबी है। अच्छा, तो क्या संसार को हमें दिखाएंगे? अरे संसार का मतलब क्या होता है? संसरती इति संसार, जो हमेशा सरकते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उसी का नाम क्या है? संसार। अभी है, 1 घंटा बाद दूसरा हो जाएगा। अब 1 घंटा पहले जो था अभी नहीं है। जो हमेशा हर पल में, हर क्षण में जो बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, उसी को संसार कहते हैं। संसरती थी संसार, ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरी भजले हरी भजले हरी भजले का मौका है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, ये संसार हमेशा चलती रहती है। यात्री उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो ट्रेन भी हमेशा चलती ही रहती है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, हम सब लोग टिकट लिए हुए। ठीक है, किसी को यहां से वाराणसी जाना हो, तो किसी को अयोध्या भी जाना हो, तो किसी को वृंदावन भी जाना हो, किसी को दिल्ली भी जाना हो। दूरी अधिक हो सकती है, दूरी अधिक हो सकती है, लेकिन यात्रा में सबको, जो भी ट्रेन पर बैठा है, वो सबको कहीं न कहीं उतरना है। जो भी ट्रेन में बैठा है उसको कहीं न कहीं उतरना है। हम स्टेशन पर आए हैं यात्रा करने के लिए, तो कहीं न किसी ट्रेन पर चढ़ना भी। तो चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, हम सब लोग टिकट लेकर बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। ऐसा संसरती थी संसार, जो हमेशा सरकते रहता है, चलते रहता है, उसी को संसार कहते हैं। मंत्री जी गौतम बुद्ध जी को लेकर के राज प्रकोटा से बाहर निकले। कभी कभी छोटी छोटी घटना भी हमारे जीवन के लिए वेदांत उपनिषद से कहीं कम कारगर नहीं होती है। याद रखिए, कभी कभी हमारे परिवार की, समाज की व्यवहारिक घटनाएं भी वेद उपनिषद के सूक्तियों की ज्ञान वैराग से कम कारगर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, वेद द्वारा
तो ब्रह्म तत्वों को जाना ही जाता है। उपनिषद के द्वारा तो ईश्वर तत्वों को, ब्रह्म तत्वों को जाना ही जाता है। जग पूजा पाठ धर्म के द्वारा तो हम जानते ही हैं, कथा प्रवचन शास्त्रों के द्वारा तो हम जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं हमारे परिवार के, हमारे जीवन के ज्ञान वैराग और हमें समझने के लिए और हमारे तत्वों को समझने के लिए वो पर्याप्त हो जाती है। गौतम बुद्ध के साथ यही हुआ, तुलसीदास जी के साथ यही हुआ, मीरा जी के साथ यही हुआ। चलिए मैं गौतम बुद्ध की बात बता रहा हूं। गौतम बुद्ध अपने मंत्रियों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के राज को भ्रमण करने के लिए निकल गए। कुछ ही आगे बढ़े तो जाते जाते गौतम बुद्ध ने एक घटना देखा। एक छोटा सा बच्चा 6 महीना का हो, उसकी माता पल्ले में उसको सुला दिया था और अपने काम काजों में लग गई थी। उसकी माता जी, परिवार का कोई लोग था नहीं, मच्छर माछी खटमल उसे काट रहे थे। छोटा बच्चा था, रोने के अलावा उसका दूसरा कोई समाधान नहीं था, रो रहा था पल्ले। अचानक गौतम बुद्ध की घटना उस बच्चे पर पड़ी। गौतम बुद्ध ने पूछा, मंत्री जी ये इतना छोटा सा बालक ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? मंत्री जी ने कहा, राजकुमार ये बच्चा पल्ले में सोया हुआ है, इसकी माता अपने काम काजों में लगी हुई है, इसको खटमल काट रहा है, माछी मच्छर काट रहे हैं, रोने के अलावा इसके बाद दूसरा कोई समाधान नहीं है। अच्छा, तो जीवन में क्या ऐसा होता है क्या? हाँ राजकुमार, जीवन में ऐसा ही होता है। आप भले राजकुमार थे, आपके दास दासी आपके पास बहुत ही, ऐसा आपको मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसे ही जीवन में होते हैं। बहुत बड़ा दुख में जीवन है, इतनी छोटी अवस्था में इतना कष्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखिए एक छोटा बालक था, अपने पीठ पर पुस्तक लिया हुआ था, जा रहा था। अचानक गौतम बुद्ध की दृष्टि वहां पड़ी। अरे मंत्री जी, छोटा बालक इतना पीठ पर भार लेकर क्या जा रहा है? एक मंत्री जी, राजकुमार ये बच्चा पेट भरने की विद्या के लिए जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, पीठ पर पुस्तक लिया हुआ है। अच्छा, माता पिता से पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, ये पढ़ेगा और पढ़ करके तब पेट भरने की विद्या को प्राप्त करेगा। इतना बड़ा कष्ट है। कुछ ही आगे बढ़े गौतम बुद्ध, देखिए कि एक बहुत बड़े हैंडसम पुरुष, एक अपनी एक स्त्री जो उनकी पत्नी थी, एक ही छाता था, चिलचिलाती धूप थी, जैसे कैसे अभी देखे 12 बजे कितना चिलचिलाती धूप था। चिलचिलाती धूप में उस स्त्री को छाता उड़ाए हुए थे, अपने बेचारे पसीने से लथपथ थे। एक ही छाता था ताकि उसके शरीर पर कहीं किसी प्रकार का कोई ताप का प्रभाव ना हो। मंत्री जी, गौतम बुद्ध ऐसा कभी घटना नहीं देखा था कि श्रीमान जी अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं और ये पत्नी के घर जा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं। वो 4 धाम तो अलग होता ही है, लेकिन ये भी अल्हड़ अवस्था में 4 धाम की यात्रा ही होती है। उसमें कितनी जोश में रहते हैं लोग, वो तो निर्णय उन लोग के पास होगा। अच्छा, ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ राजकुमार? कि ऐसा ही होता है, अपने चिलचिलाती धूप में है और पत्नी को छाता उड़ाया हुआ है, ऐसा जीवन में होता है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखे कि बूढ़े व्यक्ति डंडे के सहारे झुकते हुए जा, मंत्री जी ऐसे, राजकुमार यही हमारी वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था में हो गए श्रीमान जी, ये छड़ी का सहारा लेकर जा रहे हैं। और आगे जो बैठे थे एक द्वार पर देखे एक बूढ़ी माता जी श्वास रोग से परेशान थी, बार बार हर मिनट पर श्वास लेती और श्वास फूंकती, अपने आप में परेशान थी, ये रोग से ग्रसित थी। ऐसा जीवन का नियम। आगे जाते देखे कि 4 लोग
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा राजकुमार, जीवन की यही सच्ची यात्रा है। जीवन की अंतिम यात्रा और सच्ची यात्रा यही है। और किसी यात्रा को स्थगित किया जा सकता है और किसी यात्रा को कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इस यात्रा को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। मंत्री ने कहा राजकुमार, ये जीवन की अंतिम यात्रा और सच्ची यात्रा है। देखिए और कुछ होता है कि नहीं होता है, और कुछ आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो अलग की बात है। लेकिन ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जो कहता है कि मैं मृत्यु को नहीं मानता हूं। रावण भी मृत्यु से डरता था, हिरण्यकश्यप भी मृत्यु से डरता था। तभी तो रावण ने वरदान मांगा था कि नर और बानर के अलावा और किसी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। आखिर मृत्यु से डरता था तो और किसी से आप डरिए या ना डरिए, लेकिन मृत्यु जो है इतना है। यह मृत्यु काल व्याल मुख ग्रास, ये मृत्यु कैसा है? ये संसार में हम कैसे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है, कालो व्याल मुख ग्रास। जैसे कोई चींटी गुड़ की या चीनी की मीठा को लिया हो अपने मुख में, और वो चींटी गुड़ या चीनी का मिठास को स्वाद चख रही हो, बगल में एक मेढक बैठा हो और मेढक अपना मुंह खोल करके बैठा हो। चींटी उस गुड़ की या चीनी के स्वाद को लेते हुए मेढक के मुख में जाकर के अरमान फरमान लगे, उसमें जाकर बैठ जाए। चींटी का जीवन कब तक है? गुड़ के स्वाद को कब तक लेगी? जब तक मेढक अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। मेढक जहां बैठा हुआ है बगल में एक सर्प है, और सर्प जो है वो मेढक उसके मुख में बैठा हुआ है। कब तक मेढक का जीवन है? जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं करता। कि काल रूपी व्याल जब तक अपना मुख बंद नहीं करता है, तभी तक के दुनिया में जो कुछ भी है भोग या जो भी जीवन हमारा है, जब ही काल अपने मुख में हम और आप को ग्रसता है, सब कुछ हमारे पास रहने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं मिलता है। ऐसा जानकर धीर पुरुष वीर पुरुष इस संसार में तो रहते हैं, संसार की वस्तु व्यवस्था में भी रहते हैं, संसार के व्यवहार में भी रहते हैं, क्योंकि संसार से हम अलग नहीं हो सकते। याद रखिएगा, नौका को जल से बाहर कर दिया जाए तो नौका का अस्तित्व है नहीं है। नौका को तो जल में ही रहना होगा, नौका को जल में ही रहना होगा, लेकिन नौका में अगर जल भर जाए तब नौका डूब जाएगी। तो हम संसार में ही रहेंगे, संसार से अलग नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं क्या घर की हस्ती, क्या झंझट में फंसे हुए हैं। कोई दुनिया में भी झंझट से अलग है? कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता। अरे भाई, आपको बाल बच्चे परिवार की व्यवस्था है, हमको अपने मठ चलाने की है, हम झंझट में कम है। बताइए, आपको है कि हमारा घर बन जाता, दलान बन जाता, दुकान बन जाता, हमारा है कि वहां पर आश्रम बन जाता, वहां पर आश्रम बन जाता, हम कम है? बताइए, ऐसी बात नहीं है। आप अपने परिवार के सोचते हैं कि भाई उनका नमक कैसे जुटेगा, हल्दी कैसे जुटेगा, हमसे भंडारे की व्यवस्था कैसे होगी, हम कहीं अलग है से हैं, अलग होना भी नहीं चाहिए। अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है, आप अपने लिए हैं, हमें सबको अपना मानता है, बस अंतर इतना ही है। आप अपने लिए हैं, इसलिए आपको दुख है, हम मानते सब अपना है,
तो होगा तभी ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर आंख बंद करके हम श्वास लेते रहे, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन सब छोड़ दीजिए। ये कहाँ बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण संसार में आए, अर्जुन को उपदेश, अर्जुन गुरु कर्म का कर्म करो, अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों सबका संवर्धन कीजिए। बस एक बात को याद रखिए, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस यही काम करना है। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन मानना है कि वो कन्हैया करने कराने वाला है, वो नहीं चाहेगा तो हम और आपका करेंगे, ये मान करके हमें कर्म को करना है। बाकी कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए इस दुनिया में कुछ हो नहीं पाएगा। ये मान कर कर्म करें। जैसे आपने देखा होगा, बैंक के मैनेजर साहब लाखों रुपया बांट देते हैं, करोड़ रुपया जमा कर लेते हैं, उनका कर्तव्य है। अब वही मैनेजर साहब हमारा पैसा नहीं देंगे, तभी उन पर कोई न कोई नोटिस आ जाएगा। अब उस रुपया को लेकर कहीं अपना निजी काम में लगाएंगे, तभी नोटिस आ जाएगा। लेकिन पैसा देना और लेना जो सिस्टम सरकार का बनाया गया है, उसके अनुसार रहते हैं तो उनको पुरस्कार मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। इस संसार में आप खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहें, लेकिन ये माने कि परमात्मा ने हमें आज्ञा दिया है, परमात्मा की आज्ञा मान करके, ईश्वर की आज्ञा मान करके अगर हम खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी के साथ रहते हैं, ये बंधन नहीं है। बंधन वस्तु व्यवस्था नहीं है, बंधन वस्तु व्यवस्था नहीं है। जिसको मैंने अपना मान लिया ये बंधन। बंधन ये क्या है कि जो कि मैं मान लिया कि मेरा है, मैं हूं, ये समाज का है तो समाज के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन मेरा है ये मानकर करते हैं, यही बंधन का कारण है। यही बातों को संत में या सामान्य व्यक्ति में ही अंतर है। संत महात्मा भी आश्रम चलाते हैं, जग करते हैं, पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आप में उनमें इतना ही अंतर है, वो समाज का मानकर परमात्मा का मानकर करते हैं, पर आप अपना मानकर करते हैं, यही अंतर है। तो नौका को जल में ही रहना चाहिए, नौका को जल में ही रहना चाहिए, लेकिन नौका में अगर जल भर जाएगा तो नौका डूब जाएगी। तो हम संसार में ही रहेंगे, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में ही रहेंगे, लेकिन हर संसार को हम अपना मान लेंगे तो ही हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया। अर्जुन जब कहे प्रभु आप अपने को अरिसूदन कहते हैं, अपने को मधुसूदन कहते हैं, और हमको अपने ही बंधुजनों को मारने को आप कह रहे हैं, ये बंधुजन है, एक कोई मेरा भाई है, मेरे कोई बाप पिताजी है, कोई ताऊ है, कोई अमुक है, कोई मामा है, कोई अमुक है। भगवान की जब तुम अपना ही मानते हो तो रो क्यों रहे हो? तब न्याय की भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया में घूम करके? अपना भाई, अपना बंधु, अपना पिता, अपना मामा, अपना नाना कोई अन्याय करता है, फिर न्याय की भीख दुनिया में क्यों मांग रहे हो? और अन्याय को विजय की क्यों अपने आप को हार लगा रहे हो? ये तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता नहीं हो। इसीलिए तुम कर्म करो, युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुमको है कि हमारे लगते हैं संबंधी को मारने से दोष लगेगा, ये लोग अपने पाप के कारण, अपने अन्याय के कारण ये लोग जीते जी मर गए हैं। तुमको केवल इनका संस्कार करना है। जो व्यक्ति संसार में अनीति अन्याय अधर्म के द्वारा अपने जीवन जीता है, वो जीते जी संसार में मृत्यु के समान बताया गया। कहीं पर धर्म हो, गाय हो, मंदिर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कहीं मर्यादित नारियों हो, इनकी पर किसी प्रकार कोई कुठाराघात करता हो, वहां पर थोड़ा सा शासन अनुशासन करके भी उसकी रक्षा करना चाहिए। देखने में मालूम पड़ता है कि लोग कहते हैं भाई महात्मा को ऐसा काम करना चाहिए, महात्मा को करना नहीं चाहिए। एक कोई धर्म को, संस्कार संस्कृति के प्रति कहीं कुठाराघात करता हो, कहीं इसके प्रति उसकी भावनाएं उठता हो, वहां तो थोड़ा अनुशासन और कड़ा होना ही चाहिए। ये देखने में प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव वह क्या है? तो धर्म है। डॉक्टर साहब पेट फाड़ देते हैं, हृदय को चिर देते हैं,
दिखने में तो मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा अपराधी या हत्यारा जैसा लगते हैं, क्या सही में है हो? और वहीं जब चीर करके घाव निकाल करके सी देते हैं तो 2 महीने के बाद में डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपको। अपराधी भी चाकू और कैंची और छुरा का ही प्रयोग करता है, डॉक्टर भी चाकू कैंची छुरा का ही प्रयोग करता है। एक को देख करके हम रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और एक को देख करके हम उनको धन्यवाद देते हैं, काम तो नहीं करते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्यों में अंतर होता है। डॉक्टर को रोग ठीक करने में उद्देश्य होता है, अपराधी को अपराध करके छीनने और मारने में रहता है, इसीलिए उसके प्रति हमारी उदासी रहती है। तो कर्म करना बंधन का कारण नहीं है। कर्म का हमारा उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य को लेकर कर कर्म किया जाता है, वही होता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावट राम से, और मन ही करते भय। मन अगर हमारा गलत कर्मों में लगा हुआ है तो हमें संसार में बंधन में है, और मन हमारा अच्छे कर्मों में लगा हुआ है, इस संसार में भी हम मुक्त हैं और मरने के बाद भी हम मुक्त हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। इस संसार में मन हमारा अगर लगा हुआ है तो हम बंधन में है, और संसार में रहते ही संसार से लगा है तो मोक्ष है। निजी स्वार्थ में लगा हुआ है तो हम बंधन में है, और समाज के हित में लगा हुआ है तो मोक्ष है। आप पूछेंगे कोई शास्त्रों का ऐसा कोई प्रमाण है कि कर्म करने से, सेवा करने से भी उसको धर्म माना जाए, मोक्ष का साधन माना जाए? सबसे आधुनिक ग्रंथ रामचरितमानस में मानसकार ने भी कहा। मानसकार से पूछा गया, महाराज मोक्ष के साधन तो उपनिषदों में, वेदों में विस्तार से बताए गए हैं, आप मोक्ष के साधन बताएं। तो मानसकार ने मोक्ष के साधन बताते हुए कहा कि नीच टहल सब प्रभु की करिहो, अपद विलोक भवसागर। छोटे से छोटे कर्म जो है, नीच टहल सब प्रभु की करिहो, अर्थात छोटे से छोटे कर्मों को भगवान की आज्ञा मानकर करिए। पद विलोक भवसागर करिहो, निश्चित रूप में वो परमात्मा का जो भव सागर है, जिनको पार करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग अपने जीवन की अंतिम साधना को लगाते हैं, उसको सहजता से पार कर जाएंगे। इसी बातों को हमारे श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं, काश अगर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज और उनसे पूर्ववर्ती आचार्य नहीं होते तो भक्ति जो थी वह किताब में ही रह जाती। ऐसे भक्ति की स्थापना करने वाले, शरणार्थी की स्थापना करने वाले, मानव मात्र के हित की बात सोचने वाले, करने वाले श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज हैं। वही रामानुजाचार्य हैं जो कि आज से 1000 वर्ष पहले इस संसार में जन्म लिए, और इस संसार में आज से 1000 वर्ष पहले आकर के, आपने बाला तिरुपति जी मंदिर का नाम सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, श्री बाला तिरुपति जी मंदिर, जिनको वेंकटेश भगवान कहते हैं। वो श्री बाला तिरुपति जी मंदिर की स्थापना किया। आज लाखों आदमी दर्शन करते हैं, लाखों आदमी नहीं भी जाते हैं, जहां वहीं से प्रणाम करके अपनी भावनाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे बाला तिरुपति मंदिर के संस्थापक, स्थापना करने वाले श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जो श्री वैष्णव धर्म के विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य कहे जाते हैं, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने मोक्ष के साधन को निवेदन करते हुए कहा कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते राज राजा। इस दुनिया में सेवा करना एक ऐसा अजब किस्म का मुक्ति का साधन है जो देखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन हर कर्म ही वह साधना हो जाती है। अंग्रेजी के एक लेखक ने भी कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। जिस कर्म में हम परमात्मा की भावना करके, ईश्वर की भावना करके हर कर्म करते हैं, तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाती है, हर कर्म हमारी पूजा हो जाती है। इसी बातों को महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वांशुध स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वांशुध स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। ये परमात्मा की प्रसन्नता का उपाय है। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रिय द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा, आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा, उन अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम कर्म मत करो, कर्म करिए, लेकिन कर्म करते समय उन परमात्मा में अर्पण कर दीजिए। आप पूछेंगे महात्मा जी आएगी कैसे बात है? आपने श्लोक के द्वारा तो सहायता से बता दिया, लेकिन आएगी कैसे? एक व्यवहारिक बात में बता दूं। कुछ लोग पूछते हैं कि महात्मा जी आप लोग कहते हैं कि मन लगाने की बात करते हैं, लेकिन ये आएगा कैसे, कैसे होगा? तो मैं निवेदन करूंगा, तन को तो आप संसार में रखिए, तन को संसार में रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं? तन को तो ले जाते हैं भगवान के पास, तन को ले जाते हैं मंदिर के पास, तन ले जाते हैं संत के पास। यही में काम गड़बड़ हो जाता है। 5 मिनट समय है, 5 मिनट मंदिर में रहिए। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट मंदिर में रहिए। लेकिन जितना दिन रहिए उतना रहिए। हम क्या करते हैं? तन तो है लेकिन मन हमारा नहीं रह पाता। मंदिर में जाते हैं, पुजारी ने कहा ठीक है फूल चढ़ाइए, जी महाराज जी, चढ़ा दिया। अक्षत चढ़ाइए, चढ़ा दिया। 5 रुपया चढ़ाइए, चढ़ा दिया। आज ये कहते ध्यान कीजिए। आज ये भी जब ध्यान करने की बात आती है मन भागने लगता है। देखेंगे मंदिर में जितने खर्चा करके आज जितना उत्साह के साथ आप जाते हैं, अयोध्या जाना हो तब, मथुरा जाना हो तब, या और जहां जहां जाते हैं, कितने उत्साह के साथ जाते हैं, कितने तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाने से पहले और जाने के बाद और जाते समय कितने देर तक मन रहता है आपका? बहुत अल्प समय तक। जे ही मंदिर से बाहर निकले, कौन दुकान में सबसे अच्छा चाय की व्यवस्था, बस हो गया। क्या होता? अभी तो बोलबम जब होता है देखते नहीं है, 100 ग्राम जल चढ़ाना है शंकर जी की। तैयारी 1 महीना से चलती है, और रास्ता में क्या क्या होता है वो जानते नहीं लोग। यही सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। हम तन तो लगा रहे हैं लेकिन मन नहीं लगा रहा, जबकि हमें तन कम भी लगे लेकिन मन हमारा हमेशा वहां रहना चाहिए। यही साधना है, यही योग है। एक व्यवहारिक उदाहरण में उपनिषद का दे दूं अपने नियत समय में। एक बार विदेहराज जनक जी का नाम आपने सुना होगा, उपनिषद की कथा है। विदेहराज जनक जी ने घोषणा किया, और उन्होंने घोषणा किया कि हमें चंद मिनट में, अल्प समय में हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। जो हमें अल्प समय में आत्मज्ञान प्राप्त कराएगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा। बड़े बड़े संत, ज्ञानी, विज्ञानी लोग आए। राज की बात है, धन तो सबको चाहिए। कोई कहा महाराज मैं आपके नाम पर महामृत्युंजय का जप करूंगा, कोई कहा कि मैं आपके नाम पर रुद्राभिषेक करूंगा, कोई कहा कि मैं आपके नाम पर जप कराऊंगा। अपने अपने विचारधारा को दिए, ऐक्य मत नहीं होगा। समय बीतते चला गया। अंत में एक दिन अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। अष्टावक्र जी का नाम भी आपने सुना होगा। अष्टावक्र जी का एक गीता भी है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता, जो शरीर से 8 अंगों से चिढ़े हैं। अष्टावक्र जी बाहर के शरीरों से। अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। अष्टावक्र जी ने कहा कि विदेहराज आपने आयोजन क्यों किया है? क्योंकि प्रभु हमने तो आयोजन इसलिए किया है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अल्प समय में हम आत्मज्ञान चाहते हैं।
उन परमात्मा के प्रति हम अपने दिल दिमाग मन बुद्धि को स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, अष्टावक्र ने सबसे पहले तो उनको बात ये ही आए उस सभा में जो भी अपने को मानने वाले ज्ञानी विज्ञानी थे उनके बाहरी शरीर को देखकर हंसने लगे। अच्छा बाबा आ गया तो समाधान हो ही जाएगा। 8 अंगों से छिड़े थे। संत महात्मा किसी पर नाराज होता ही नहीं है, लेकिन कहीं अन्याय होता है तो चुप भी नहीं लगाता, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। या तो आपकी क्षमता हो तो वहां पर अनुशासन कीजिए, नहीं क्षमता हो तो वहां से चले जाइए। महाभारत का एक उदाहरण है जिसमें भीष्माचार्य महाराज वाणसैया पर लेटे हुए थे 58 दिनों से। 58 दिनों से वाणसैया पर लेटे हुए थे। कुछ ही समय के मेहमान थे, जाने वाले। पांडव लोग द्रौपदी के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां भीष्माचार्य वाणसैया पर लेटे थे। द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, पांडव लोग भी प्रणाम किए। आगे भीष्माचार्य ने कहा, अर्जुन इनको पहचानते हो? अरे बाबा इनको कौन नहीं पहचानता है? कि नहीं नहीं, जैसा तुम पहचानते हो उतना ही मत पहचानो। इस संग्राम में तुमने विजय प्राप्त नहीं किया है। तुम्हारे गांडीव का जो बाण था उस बाण की शक्ति पे ही थे। आगे भगवान ने कहा, बाबा तनी थोड़ा पांडवों को राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति का उपदेश दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ा सा राजकाज करने में उदास हो रहे हैं। भीष्माचार्य उपदेश करने लगे, हे पांडव, व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए। भीष्माचार्य का अंतिम समय का उपदेश है, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी का सहयोग नहीं करना चाहिए। ये उपदेश दे ही रहे थे, उसी समय द्रौपदी बगल में थी, हंसने लगी। ए बाबा लंबी चौड़ी उपदेश दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे कहीं नहीं। देखिए कोई जीवन वो शराब पिया हो, आप कहीं थोड़ा सा वेशभूषा बना ले, बहुत बढ़ चढ़ कहीं उपदेश देने लगता है, लोग तो हंसने लगते हैं। अच्छा भाई उपदेश दे रहा है। भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। इधर द्रौपदी हंसने लगी। भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ा। अरे द्रौपदी हंस रही है। भीष्माचार्य ने द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी बेटी इधर आओ। बाबा क्या हो गया है? अच्छा बेटी ये बताओ, मैं जानती हूँ जब भीष्माचार्य बोलता है तो देवता लोग भी कान खोल करके सुनते हैं। 58 दिनों से वाणसैया पर मैं पड़ा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं पांडवों को और तुम हंस रही हो, क्या बात? द्रौपदी ने विचार किया कि मरने का समय है, कोई ऐसी बात न हो जाए जो बाबा के हृदय में बढ़ जाए। बाबा कोई बात नहीं, इसी तरह हंसी आगे में नाच ले। नहीं बेटी, भीष्माचार्य कहते हैं, नहीं बेटी, बड़े घर की बहू जो होती है उस हर कार्यों में कुछ न कुछ रहस्य होता है, मुस्कान में भी रहस्य होता है। आखिर तुमने क्यों हंसा इसको बताना पड़ेगा। नहीं बताओगी तो तुम्हारे हंसी के कारण जानने के लिए भीष्माचार्य को अगला जन्म लेना। बताओ तुमने क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, बाबा हमको हंसी इसीलिए आ गई, अभी आप मेरे पतिदेव को उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने पाप तो नहीं किया है तो मैं जानता हूं, लेकिन पापी की आपने सहायता किया और पाप होते हुए आपने देखा। आप एक बार डांट दिए होते कौरव, खबरदार कौरव, अगर कहीं पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किसी की मजाल नहीं थी जो कौरव कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने देखा कि कौरवों द्वारा न्याय हो रहा है पांडवों के प्रति। जो पांडव हस्तिनापुर राज के अधिकारी थे, राजा थे, उनको आधा राज पर आया और आधा राज देख करके भी उनके सर्वस्व छीन लिया गया, धूत क्रीड़ा द्वारा, जुआ के द्वारा। और उसके बाद भी
धूत कीड़ा के बाद भी छीनने के बाद अगर 14 वर्षों के बाद लौट करके आए, कहेंगे कुछ नहीं तो हमें 5 गांव ही दे दिया जाए, और 5 गांव नहीं दिया जा रहा है, 1 गांव ही दिया जाए, लेकिन सुई के अग्रभाग भी देने को कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसा होते हुए आपने अन्याय को क्यों देखा? न्याय आपने किया नहीं है, लेकिन अन्याय होते हुए आपने देखा है, अन्याय की आपने सहायता किया है। भीष्माचार्य रोने लगे कि बेटी आज उसी पाप का फल है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य आज 58 दिनों से बाणसिया पर पड़ा हुआ। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति संत महात्मा नाराज किसी पर नहीं होता है, लेकिन अन्याय अधर्म नीति हो रहा हो, तो वहां अगर हमारा सामर्थ्य हो तो वहां अनुशासन करना चाहिए, और नहीं तो वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप में उसका आप पर भी दोष होता है। अष्टावक्र जी सभा में आए, जो भी सभा में लोग थे सब लोग हंसने लगे। अब ये बाबा आया है तो समाधान करिए देगा। अष्टावक्र संत महात्मा नाराज नहीं होता है, लेकिन अन्याय अधर्म को चुप नहीं लगाता है। अष्टावक्र नाराज हो गए, विदेहराज जनक, मैं तो समझता था कि तुम विदेह हो, ज्ञानी हो, लेकिन आज मैं समझ गया कि महामूर्खों को तुमने बुलाया, एक ही वाणी में सबको समेट दिया। अब तो विदेहराज जी हाथ जोड़े, प्रभु ऐसा मत कहा जाए, लेकिन बहुत से लोग पीएचडी किए हैं, डिलीट किए हुए हैं, कितने चीज का चार्ज है, बड़े बड़े महामहोपाध्याय है, वैसा आपने कर दिया। मैं क्षमा चाहता हूं कि नहीं, सब महामूर्ख है। अब सब विद्वान चुप लगा, क्षमा मांगे विदेहराज जी, प्रभु गलती हो गई तो हमको डांट दीजिए, विद्वानों को नहीं। एक इसीलिए मैं इन लोग को महामूर्ख कहा। जो भी आया है मेरे चांद मांस को देकर के उन्होंने हंसा है कि अष्टावक्र का शरीर जो अंगों से टेढ़ा है, लेकिन भीतर मेरा तत्व तो क्या है, क्या जानता है? ये चांद के परीक्षक है लोग, इसीलिए मैंने महामूर्ख कहा। क्षमा मांगे जनक जी महाराज। आगे को बताओ तुमने क्या इस आयोजन क्यों किया है? यह आयोजन क्यों किया है? कि प्रभु हमको आयोजन इसीलिए किए है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं चंद मिनट में, अल्प समय में ज्ञान चाहता हूं, आत्मज्ञान चाहता हूं, और उतने ही समय में आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं जितने समय में घोड़ा पर चढ़ने वाला, घोड़ा का सवार, घोड़ा को सजाया हुआ हो, एक पैर रिकेब पर हो। रिकेब आप लोग जानते हो, जो घोड़ा कोई देखे होंगे, लोहा का घोड़ा होता है। एक पैर रिकेब पर हो और दूसरा पैर चढ़ने में, उछल कर बैठने में जितना समय लगता हो, उतने ही अल्प समय में हमें आत्मज्ञान चाहिए। इसी के लिए मैं अष्टावक्र ने ये बताओ, किसी चीज को लेना होता है तो देना पड़ता है। आप खेती में पहले अन्न डालते हैं, बिया डालते हैं, श्रम करते हैं, और तब न फसल होता है। कहीं आप पेट्रोल टंकी पर जाते हैं, कुछ देते हैं तब न तेल लेते हैं। एक होता है कि दे करके लेना, और किसी दुकान पर सामान आप ले लेते हैं और उसके बाद वो मिलता है, उसके अनुसार आप रुपया देते हैं। ये बताओ कि तुम लेना चाहते हो, कुछ दे कर लेना चाहते हो, या पहले दे करके लोगे या ले करके दोगे? कि गुरु जी कौन अच्छा होता है? देखिए, जो पहले दे करके लिया जाता है ना, उसमें हमारी तन्मयता अधिक रहती है। अगर खेती आपने किया है, जुताई किया है, कुड़ाई किया है, सुहाई किया है, बुनाई किया है, बिया डाला है, खाद डाला है, रक्षा किया है, और उस पर थोड़ी सी जरूरत होती है, मन उदासी होती है, बहुत श्रम आपने लगाया है, तो जो दे करके लिया जाता है उसमें थोड़ा स्नेह अधिक होता है। तो गुरु जी पहले मैं दे करके लेना चाहता हूं आपसे ज्ञान। अष्टावक्र, तुम्हारा जो अपना चीज हो वो हमको दान दे दो, तुम्हारा जो अपना चीज हो हमको दान दे दो। विदेहराज जी का, प्रभु मैंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि आधा राज में दान कर दूंगा, तो आधा राज में दान करूंगा, और इससे भी नहीं हो तो मैं पूरा राज ही आपको दे दूंगा और मैं ज्ञान मिल जाएगा। अष्टावक्र ने महामूर्ख आदमी हो, बार बार मूर्खता की बात करता है। तुम कहते हो कि मैं राज दे दूंगा। अरे राज में तुम्हारा क्या है जो तुम दोगे? मैंने कहा कि जो तुम्हारा अपना चीज है वो हमको देना है, और तुम कहते हम राज दे देंगे। इस राज में तुम्हारा क्या है? राज को तुमने बनाया है, पृथ्वी को तुमने बनाया है, पर्वतों को तुमने बनाया, इसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बाप दादा जितने पीढ़ी दर पीढ़ी आए, ये सब लोगों ने शासन किया, तुम इसका क्या होते हो? जो तुम्हारा अपना चीज हो वो हमको दो। हम और आप किसी को अहंकार होता है,
तब के प्रभु जब ये नहीं लेंगे तो हमारा शरीर ले लीजिए, हम शरीर दे देंगे। हम महाराज हम है ना, कहते हैं हम है ना। एक और महामुख जैसा बात करता है, ये शरीर में तुम्हारा क्या है? क्षिति जल पाव के गगन समीरा अपंच रचिते अधम। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये पंचायती झगड़ालू वस्तु है। इससे प्राण निकलने के बाद जल जल तत्व में चला जाता है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चला जाता है, वायु वायु तत्व में चला जाता है, आकाश आकाश तत्व में चला जाता है, अग्नि अग्नि तत्व में चला जाता है। इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें बेटा का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है। ये झगड़ालू चीज में लेकर क्या करूंगा? अब तो कुछ है ही नहीं के पास। धन कहते हैं कि लेवे नहीं करेंगे, तन लेवे नहीं करेंगे। तुम्हारा तो भाव को समझ में नहीं आ रहा आप क्या मांगना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो मांगूंगा उसको तुम दोगे। अष्टावक्र कहा मैं जो मांगूंगा उसको तुम दोगे? कि हाँ गुरु जी जो मांगो ही मैं दूंगा। फिर ठीक है, तब तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है उसको पल जाओ। तुम्हारा क्या प्रतिज्ञा असर्त है कि हमें ज्ञान उतने ही समय में चाहिए जितने समय में एक घोड़ा की सवारी करने वाला व्यक्ति का एक पैर रिकेप पर हो और दूसरा पैर बैठने को जितना समय लगता है। घोड़ा मंगाओ, घोड़ा मंगाया गया, उसको सजाया गया। एक पैर विदेहरा जनक ने उस लोहे के रिकेप पर रखा और दूसरा पैर जो भी चढ़ना चाहे अष्टावक्र का अपना मन हमको दे दे, अपना बुद्धि अपना चित्त हमको दे दे। और ये भी मन जब देना चाहे तब वह एक पैर उठा हुआ है, यही पर आप बैठे हुए हैं। और कहीं मन किसी बातों को लेकर ध्यान चला जाता है तो महात्मा जी ने क्या क्या कोई आपको बात समझ में आएगी? भले बैठे हैं यहाँ पर लेकिन मन कहीं चला जाए तो यही जो है तो मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष है। मोक्ष और बंधन का कारण यही है कि हमने मन को अगर इस संसार में अपना मान लिया, संसार की वस्तु व्यवस्था को अपना मान लिया, यही बंधन है। हम मन को अगर हमने परमात्मा के प्रति तन को संसार में लगा दिया तो इस संसार में जीते जी हम मोक्ष को पाते हैं। यही बताया गया। तो धर्म के द्वारा ही हम जान पाते हैं, एक कथा के द्वारा ही जान पाते हैं। अतः मानव जीवन में हमें धर्म और कथा होना चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा निश्चित रूप में तो मैं वहां प्रसंग बस गौतम बुद्ध की मैं कथा सुना रहा था तो थोड़ी प्रसंगों को मैं निवेदन कर दूं। गौतम बुद्ध ने विचार किया कि ये अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा जब है सबको जाना है। संयोग से गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी अपने बेटा सबको त्याग कर एक दिन साधु बन गए और ऐसा साधु बने कि अपने भीतर अपने द्वारा अपने से अपने में उन्होंने तत्वों को पहचाना और वही तत्वों को पहचान कर गौतम बुद्ध आज गौतम बुद्ध बने। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा गौतम बुद्ध ने अलग से कोई पंथ नहीं चलाया, कोई विचार नहीं चलाया, कोई धर्म नहीं चलाया। जो वैदिक परंपरा थी उस वैदिक परंपरा के लाखों लाखों जो सूत्र हैं, हजारों हजारों जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में से कुछ गिने चुने सूत्र जहां तक उनसे संभव था उनको अपने जीवन के आचरण में उतारा और उतार करके जीवन जीने के लिए समाज के लोगों को संदेश दिया। ऐसे गौतम बुद्ध को समाधान हुआ, अपने द्वारा हुआ, अपने से हुआ, अपने में हुआ, अपने भीतर हुआ। जिसको भी समाधान हुआ है अपने में अपने से अपने द्वारा ही हुआ है और होगा। ऐसा विचार करते हुए हम निश्चित रूप में इस संसार में रहे और संसार में रहकर के धर्म यही बताता है। धर्म हमें नहीं कहता है कि आप घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चों को छोड़ करके हम मंदिर में सब जाके घंटी डुलाते रहेंगे तो मंदिर में घंटी डुलाने से काम चलेगा? एक पुजारी की व्यवस्था करने में तो कितना परेशानी है, और सब मंदिर में घंटी डुलाने काम चलेगा? नहीं नहीं, आप खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहिए। रहते हुए अपने मन को उन सत्य में और सत्य में उन परमात्मा में ईश्वर में स्थापित करते हुए और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को जिए तो हर कर्म हर व्यवहार की आपकी साधना आराधना पूजा और यजन बन जाती है। यही संदेश है। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि मानव जीवन में धर्म और कथा और सत्संग की क्या आवश्यकता है, इस पर मैंने प्रकाश डाला। शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अब इसके बाद दिल्ली से चलकर आए हुए श्री गोपाल जी महाराज द्वारा आप 6:30 बजे से 8 बजे के बीच तक आप कथा श्रवण करेंगे और 8 बजे से 10 बजे तक आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। तो 6:30 बजे से 8 बजे तक गोपाल जी द्वारा और 8 बजे से 10 बजे तक आनंद बिहारी शास्त्री द्वारा कथा श्रवण करेंगे। आरती का दर्शन। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्री सते लक्ष्मी सवतन्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् विषय निखाण मोमयी खाण सर्वलोकम मयी खाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।